कल जिस तरह से पीपल्स पार्टी के कारकुनान पे शेलिंग हुई खैबर पख्तूनख्वा में, बिलावल भुट्टो साहब ने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि सूबा बचाओ तहरीक का अब दायरा कार हम पख्तूनख्वा की गली गली तक फैला देंगे। पीटीआई ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब आप भी अवेंज करने की पोजीशन में तो नहीं आ गए कहीं के वहाँ पर उनको एहतजाज नहीं करने देंगे कराची में या सिंध के दीगर अजला में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अगर कोई पुरअमन एहतजाज करता है और वो रेड जोन में नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा से ये मौक़िफ़ लिया है कि जमहूरी अमल के अंदर, एक फ़ाल जमहूरियत के अंदर पुरअमन एहतजाज करना और अपनी बात को कहलाना और दूर तक पहुंचाना ये एक जमहूरी हक है। हम कभी भी नहीं रोकते। आपने अक्सर देखा होगा कि माजी में भी जब कराची और बिलखुसूस बाकी सिंध के अजला के अंदर जब भी एहतजाज हुआ है, तो हमने हत्तल इम्कान ये कोशिश की है कि अगर रेड जोन क्रॉस नहीं होता या कोई ऐसी सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, तो हम किसी भी प्रोसेशन को नहीं रोकते हैं। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, दैट इज कंडेमेबल। ये पुरअमन एहतजाज था। पीपल्स पार्टी कभी भी किसी किस्म का कोई नुकसान, जानी या माली नुकसान किसी को नहीं पहुंचाती, लेकिन वहां पर खवातीन पे बिलखुसूस डंडे बरसाए गए, ये एक इंतहाई कंडेमेबल एक्ट है। देखिए, एहतजाज करेंगी जमातें, एहतजाज करेंगे लोग, क्योंकि जब आपका सूबा डिसफंक्शनल होगा, जब उसमें करप्शन उरूज के ऊपर होगी, जब मामूल जिंदगी जो है वो मफलूज होके रह जाएगी, तो लोगों का फिर हक है कि वो सड़कों पे निकले और अपनी बात जो है उसको आवाने बाला तक पहुंचाएं। उसके ऊपर डंडे बरसाना या उसको बंद करने की कोशिश करना, तशद्दुद करना, ये बहुत ही गैर जमहूरी और खतरनाक अमल है। शमीला साहिबा, ऑन अ साइड नोट, ये जो अलीमा खान साहिबा का बयान है कि आप हमें बताएं आपको क्या चाहिए, हम खवातीन भी आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, गिव एंड टेक करना है, उस पर भी हम गुफ्तगू कर लेंगे आपसे। डू यू थिंक दिस इज़ पॉलिटिकल रियलिज्म कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि अब इसके अलावा चारा नहीं है, या पॉलिटिकल सरेंडर है? क्या है ये? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? आई डोंट नो, इट सीम्स वेरी वेरी डेस्परेट। देखिए, बात ये, मैंने आपका शो पहले भी काफी दफा किया है, और जब इस किस्म की कोई बात आई है, गुफ्तगू आई है, तो मैंने हमेशा एक बात कही है, आप रियासत से नहीं लड़ सकते। यू कैन नॉट फाइट द स्टेट। रियासत के पास बहुत इख्तियारात, बहुत ताकत होती है, और जाहिरी बात है कि इस वक्त भी कुछ हमें यही नजर आ रहा है कि अगर आप, पहले तो आप कहते थे आपने बात नहीं करना, फिर आप कहते हैं बात करना है, फिर वहां से एस्टैब्लिशमेंट कहती है बात नहीं करना, अब वो कह रहे हैं गिव एंड टेक कर लें, बात कर लें, फला कर लें। जमहूरी अमल के अंदर, आइन के अंदर आप जमहूरी जमातों से बात करते हैं, यू कम ऑन द टेबल, और बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जी, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो टेबल पे ही हल हुई हैं। जंगो जदल से तो किसी को कोई हासिल वसूल नहीं हुआ है, तो मुल्क के अंदर हम एक दूसरे से क्यों जंग करें? हमें बैठना चाहिए। आपको याद होगा कि इनके साथ एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी स्पीकर नेशनल असेंबली की सरबराही में। उसमें ये 2-3 नशिस्तों में आया, फिर ये भाग गए। तो देखिए ना, वो एक प्रॉपर फोरम था जहां पर हुकूमत के लोग भी बैठे थे, ये भी बैठे थे, डिमांड्स आनी थी, उसके ऊपर जवाब आना था, लेकिन ये उस अमल से भाग गए। अब अगर ये कोई डील करना चाहते हैं, वो अलग बात है, जो उनकी बातों से लग रहा है। देखिए ना, डील तो फिर नहीं होगी ना, डील तो फिर गैर आईनी और गैर जमहूरी बात हुई ना। आप बैठे मुज़ाकरात करें। सही। अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये एक तो इसका मतलब फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि गिव एंड टेक के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह शमीला साहिबा ने कहा कि इससे, इसकी इंटरप्रिटेशन तो यही बनती है कि अब जो गिव एंड टेक आप कहेंगे हमें रिलीफ देने के लिए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा, ये जो थ्रेट्स की बात हो रही है, ज़रा इसको स्पेसिफाई करें, ये किसको आए हैं थ्रेट्स, ये किसने दिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ तक तो डील की बात है, तो ये एक बहन की अपने तौर पर ये तो इख्तरा हो सकती है। इमरान खान की तरफ से कोई डील की ऐसी बात नहीं है, और कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई डील करने को वो तैयार नहीं है, और ना पीटीआई इस बात पे तैयार है। जो तरीका है बात करने का, उसी को करेंगे। और बात जो है, अभी कह रही थी जमहूरी फोर्सेस, या कौन सी जमहूरी फोर्स है और कौन सी जमहूरी हुकूमत है यहाँ पर, कभी ये तो बताएंगे। इनमें से कौन सा जो है प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर पंजाब और दूसरे तमाम लोग, कौन इलेक्टेड है इनमें से? इनकी डिटेल अगर हो तो आप इलेक्शन ऑडिट क्यों नहीं करवाते? सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए इस मुल्क का। एक दफा इलेक्शन ऑडिट होकर रिजल्ट आ जाए, किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, ना पीटीआई को, ना इमरान खान को, ना किसी को। क्यों नहीं करवाते? इसलिए कि आप झूठे हैं। और मैं 9 मई का वाकया एक इख्तरा निकाल के रखी हुई है। 2 साल से ज्यादा अरसे में बेचारे लोग जो हैं जेलों में बैठे हुए, ना उनका ट्रायल मुकम्मल हुआ है, ना किसी का ट्रायल शुरू हुआ है। ये तरीका है जमहूरियत का।
इसको आप जमहूरियत कहते हैं, इसको आईनी हुकूमत कहते हैं आप। ये तो तमाशा है जो लगाया हुआ है। एक सिर्फ इतना है कि एक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खालिक है और आप ये मखलूक है। अब खालिक जो चाहता है वो मखलूक करती है, उसके अलावा उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। ये निज़ाम को आपने खराब कर दिया, जुडिशल सिस्टम खत्म कर दिया इस मुल्क के अंदर। 12 जुलाई की जजमेंट को इम्प्लीमेंट ना किया गया 1 साल तक। अब उसको उससे कम भेजा जजमेंट, यानी फुल कोर्ट ने वो जजमेंट का फैसला और उसके ऊपर जो रिव्यू पिटिशन के ऊपर जो फैसले जज बैठ कर जो फैसला करना चाह रहे हैं वो उससे कम तादाद में है। कभी दुनिया की तारीख में इस तरीके से कोई रिव्यू नहीं हुआ होगा। मजाक उड़ाया जा रहा है निजाम का, सिस्टम का, कॉन्स्टिट्यूशन का। हर चीज जो है वो बंदूक की ताकत से नहीं हल हुआ करती और ना होगी। कितने कितने लोग आए, कितने चले गए। फील्ड मार्शल अयूब खान आया था, फील्ड मार्शल बन के बैठ गया। लेकिन अहमद साहब, आपने बंदूक की ताकत की बात की ना, गंडापुर साहब कह रहे हैं कि आप जगह बता दें, असलिया हम ले आएंगे। ये आज की गुफ्तगू है पख्तूनख्वा के वजीर आला का, ये बयान है कि आप जगह बताएं, असलिया हम ले आएंगे और देखेंगे किसके पास ज्यादा असला है। सुने ना, जब मुल्क में आप बंदूक की ताकत को इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसके आगे कौन करेगा? उसके आगे को मुक्का तो नहीं मारेगा। वो भी कहेगा कि हम कोई ताकत इस्तेमाल करते हैं। निजाम तो खराब हो जाएगा ना इससे। कानून की बालादस्ती तो खत्म हो गई। हम तो कहते हैं कि ये नाम भी नहीं लेना चाहिए किसी को। हर एक को, एवरीवन हैज टू सबमिट बिफोर द लॉ एंड सबमिट बिफोर द कोर्ट। कानून की बालादस्ती का निजाम तो यही है कि किसी शख्स को यह अख्तियार हासिल नहीं है कि वो कानून से बालादस्त हो जाए और तबाह हो जाएगा निजाम। यही हुआ, आपके सामने हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है। इससे कोई फायदा तो नहीं होगा। नहीं अहमद साहब, मैं तो कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट कह रही है कि हम $400 बिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन रेट कहां से बन गए, 1% से कहां से बन गए? एक लेकिन इन्वेस्टमेंट दिखा दें अभी तक कहां हुई है। तमाशा लगाया हुआ है और खा रहे हैं, इसी नाम के ऊपर खा रहे हैं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें। 65 की जंग हुई, पहले 47 की जंग तो बहुत पहले की बात है। 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, उसके बाद जो मामलात हुए, हर जंग के बाद जो भी हुकूमत होती थी वो अपना डिफेंस बजट, अपने तनख्वाह का पूरे के एक महीने की तनख्वाह जो है वो डिफेंस के बजट को पूरा करने के लिए उसमें दिया करते थे। अब ये देखिए, इंडिया के ऊपर हमारा ये जो जंग हुई, एक शॉर्ट वॉर जो हुई, अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी हमारी मुसल्लह अफवाज को दी। लेकिन आप सोचिए, बजाय इसके कि आप अपना पेट काट के, जहां पाकिस्तानी कौम ने इतनी खूबसूरत फौज खड़ी की है, ये हुकूमत के लोग भी इनको तौफीक होती कि जैसे पहली हुकूमतें करती आई, इन्होंने क्या किया, 140% जो है कैबिनेट के जो उनके मुराद जो हैं और उनकी सैलरी जो है बढ़ा दी। ये बताइए क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? और कभी आपको ये पता है कि इस मुल्क में गुर्बत की लाइन कहां चली गई है? 45% से तजावज करके 55% से ऊपर चली गई है बिलो पॉवर्टी लाइन की परसेंटेज। और ये हो रहा है इस मुल्क के साथ। अहमद साहब, शॉर्टली गिव एंड टेक का मतलब नहीं बताया ना आपने, जो अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा है। शॉर्ट लेग बिल्कुल नहीं है ये इमरान। मैंने पहले कह दिया कि गिव एंड टेक जो है वो एक बहन का अपने तौर के ऊपर, एक भाई को देखते हुए कोई इसके मुंह से ये लफ्ज निकले हो तो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन इमरान की तरफ से इस किस्म की कोई गिव एंड टेक वाली बात नहीं है। ठीक है।